जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 25 पे। सवाल नंबर 25 ये डॉक्टर एस के सिंह के बुक से लिया गया है। सवाल आपके सामने है, सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कहता है, देखिए। किशन और गोपाल एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान रूप से यानी बराबर बराबर 1/2 रूप से बांटते हैं। वे श्याम को लाभ में 1/5 भाग के लिए शामिल करते हैं। नया साझेदार कौन शामिल हुआ फर्म में? श्याम। श्याम 20,000 रुपया पुस्तकीय ऋण यानी डेटर्स, 20,000 क्या लाएगा? डेटर लाएगा। अपने संबंधों की ख्याति 40,000 रुपया मूल्य, और कितने का ख्याति लाएगा वो? 40,000 रुपये का। कितने का ख्याति लाएगा? 40,000 रुपये का। और बाकी रोकर अपने दोस्त मुरलीधर से ऋण लेकर लाता है ताकि उसकी पूंजी 1,20,000 रुपये के बराबर हो जाए। अच्छा, समझिए बात को। प्रश्न में क्या कहा गया कि नया साझेदार जो श्याम है, उस नया साझेदार कौन? श्याम ही ना है, श्याम है। तो श्याम अपनी पूंजी के लिए कुल कितना लाएगा? तो 1,20,000 रुपया लाएगा। यहां देख सकते हैं प्रश्न में क्या कहा कि उसकी पूंजी 1,20,000 रुपये के बराबर हो जाए। अपनी पूंजी के लिए वो कितना लाएगा? 1,20,000 रुपया। लेकिन वो 1,20,000 रुपया अन्य प्रश्नों की तरह नकद ही लाकर नहीं दे रहा है, नकद भी दे रहा है और साथ में कुछ संपत्तियां भी वो दे रहा है। ठीक है, तो वो प्रश्न के अनुसार आप देख सकते हैं, प्रश्न में साफ लिख दिया गया कि नया साझेदार जो श्याम है वो 20,000 रुपया पुस्तकीय ऋण यानी डेटर्स ला के देगा और 40,000 रुपया के मूल्य का वो ख्याति अपने संबंधों की ख्याति के रूप में ला के देगा। तो कितना हो गया? 40 और 20 60,000 रुपया इसकी पूंजी हो गई। ये वो वाला ख्याति नहीं है जिसको हम पुराने त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात में बांटते थे। ये संपत्ति के रूप में लाई गई ख्याति है जो नया साझेदार श्याम अपने पूंजी की शकल में, पूंजी के बदले ला रहा है। ठीक है, पूंजी के रूप में ला रहा है। 20,000 डेटर्स और 40,000 रुपया गुडविल। तो 40-20 कितना हो गया? 60,000 रुपया। और बाकी क्या? 1,20,000 में 60,000 तो हो गया। 20,000 डेटर्स और 40,000 गुडविल। तो 1,20,000 में से 60,000 लेस कर देंगे, कितना बचा? 60,000। तो शेष जो 60,000 रुपया बच गया वो बाकी रकम रोकर के रूप में अपने दोस्त मुरलीधर से ऋण लेकर लाता है। यानी ये जो नया साझेदार है श्याम, आप देख सकते हैं यहां हमने उसको लिख दिया है। बुक डेट्स कितना लाके दे रहा है वो? 20,000 रुपया। गुडविल कितना लाके दे रहा है वो? 40,000 रुपया। और कैश कितना लाके दे रहा है वो? 60,000 रुपया। तो कुल मिला के वो अपनी पूंजी के रूप में कितना लाके देगा? 1,20,000 रुपया। प्रश्न कह भी रहा है कि उसकी पूंजी 1,20,000 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है पुरानी फर्म किशन और गोपाल, यानी जो पुराना फर्म, पहले जो फर्म थी जिसमें किशन और गोपाल पार्टनर थे, उस फर्म की ख्याति 60,000 रुपया मूल्यांकित की गई। कितनी? 60,000। फर्म की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। अब आप सब इससे पहले वाले प्रश्न में भी जानते हैं कि नया साझेदार पूंजी तो लाकर देता ही है फर्म को, साथ में ख्याति के लिए भी कुछ राशि लाके देता है, या अगर नकद में नहीं लाके दे सकता है तो उसके लिए समायोजन की प्रविष्टि होती है। तो ये तो आप पहले से ही जान रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर। तो ये 1,20,000 रुपया वो अपनी पूंजी किस तरह लाके देगा, देख लिए। एंट्री क्या करेंगे यहां पर कैपिटल लाने के लिए? बुक डेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो कुछ भी लाकर वो फर्म पहले केवल कैश लाके देता था तो हम केवल कैश अकाउंट को डेबिट करते थे। अभी वो कैश ही नहीं बल्कि कैश के साथ साथ कुछ ख्याति ला रहा है, कुछ बुक डेट्स ला रहा है। ये ख्याति अपनी वो पूंजी के लिए ला रहा है, ये बुक डेट्स वो अपनी पूंजी के लिए ला रहा है। तो पूंजी लाने के लिए एंट्री करेंगे तो पूंजी के लिए जो कुछ भी नया साझेदार लाया वो सब फर्म में आया। तो जो आया उसको क्या करेंगे? जो वस्तु आया उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम डेबिट करेंगे बुक डेट्स अकाउंट डेबिट 20,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। इस सबको क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट कितना? 1,20,000। तो चलिए प्रश्न हम लोग पढ़ लिए, प्रश्न पर एनालिसिस, प्रश्न पर विश्लेषण, प्रश्न को विश्लेषण कर दिए। अब हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, तो आइए आप देख सकते हैं यहां पर ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या? किशन और गोपाल। ओल्ड रेशियो क्या? 1/2 और 1/2। न्यू पार्टनर कौन? श्याम।
न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना दिया जाएगा श्याम को? 1/5। अच्छा, इस प्रश्न में पुराने साझेदारों का अर्थात किशन और गोपाल का त्याग नहीं दिया गया है, त्याग अनुपात नहीं दिया गया है। अर्थात यह नहीं दिया गया कि श्याम अपना हिस्सा 1/5 किशन से पाएगा या गोपाल से पाएगा, किससे पाएगा, कैसे पाएगा। तो इस प्रश्न में कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। अतः हम नया अनुपात कैसे निकालेंगे? बोलिए कैसे निकालेंगे? फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर निकालेंगे। आपको अब तक याद हो गया होगा, अगर आप शुरू से मेरे इस चैप्टर के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में बताए गए प्रश्नों को आप शुरू से देख रहे हैं, उसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा ये बात। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नया अनुपात निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्या लिखेंगे पहले? माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया, पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया, लाभ में नया साझेदार श्याम का हिस्सा कितना? 1/5। अब पूरे फर्म के लाभ से श्याम का हिस्सा लेस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? किशन और गोपाल के हिस्से का लाभ बचेगा कि नहीं? तो चलिए आगे देखते हैं। कहा अतः पुराने साझेदार किशन और गोपाल के हिस्से का लाभ कितना होगा? 1 - 1/5 बराबर 5 - 1/5 अर्थात 4/5। तो ठीक है, अब क्या करेंगे? अब पुराने साझेदारों का हिस्सा यानी 4/5 पुराने साझेदारों के बीच यानी किशन और गोपाल के बीच पुराने अनुपात में अर्थात 1/2 और 1/2 में बांट देंगे। चलिए बांट देते हैं। किशन को क्या मिल जाएगा? 4/5 का 1/2 बराबर 4/10। गोपाल को क्या मिल जाएगा? 4/5 का 1/2 बराबर 4/10। और श्याम का कितना है? 1/5। हर को बराबर करने के लिए 2/2 से गुना कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 2/10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने नया अनुपात निकाल लिया। अब ये नया अनुपात ऑल पार्टनर्स कौन? किशन, गोपाल और श्याम। नया अनुपात क्या निकला? 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो 4 4 और 2 4:4:2 यानी 2:2:1। ये हो गया हमारा क्या? नया अनुपात। अब हमको नया अनुपात मालूम, पुराना अनुपात में प्रश्न में मालूम है हमको। अब क्या करेंगे? हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अर्थात फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, यदि प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और माइनस में आएगा तो गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहां पर किशन और गोपाल का त्याग अनुपात निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्या करेंगे? किशन का देखेंगे, यहां पर किशन का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/2 और माइनस न्यू रेशियो कितना है? 2/5 अर्थात 5 - 4/10 बराबर कितना आ जाएगा? 1/10 किशन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गोपाल के लिए इसी तरह निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो कितना? 1/2 माइनस न्यू रेशियो कितना? 2/5 बराबर 5 - 4/10 तो कितना निकल जाएगा? 1/10। ये हो जाएगा गोपाल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या? 1/10 1/10। देख सकते हैं यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? किशन और गोपाल। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकला? 1:1, 1:1। आपको याद होगा, हम पहले भी बता चुके हैं और फिर बता दें आपको कि जब प्रश्न में कोई आधार नहीं होगा तब, या फिर जब हम नया अनुपात फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर निकालेंगे, तब उस दशा में त्याग अनुपात पुराने अनुपात के ही समान होगा, पुराने अनुपात के ही बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में हमने नया अनुपात कैसे निकाला? फर्म का लाभ 1 रुपया मान के निकाला। तो यह तय है कि हमारा त्याग अनुपात पुराने अनुपात के ही बराबर होगा। तो पुराना अनुपात क्या था? याद कीजिए, 1:1, 1:1 बराबर बराबर था ना पुराना अनुपात। तो नया अनुपात क्या आ गया हमारा? 1:1 अर्थात बराबर बराबर। सॉरी, ये त्याग अनुपात क्या आ गया हमारा? 1:1। यानी जब हमने क्या कहा कि जब हम फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर नया अनुपात निकालेंगे, साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे, तब त्याग अनुपात पुराने अनुपात के बराबर होगा, समान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की ख्याति कितनी मूल्यांकित की गई? पुराने फर्म की ख्याति 60,000। तो बोलिए इस 60,000 में नया साझेदार श्याम अपना हिस्सा लाएगा ना? तो कितना लाएगा? तो शेयर ऑफ श्याम इन गुडविल 60,000 का 1/5 यानी कितना लाएगा वो? 12,000। लेकिन वो ला करके फर्म को नकद में दिया, ऐसा प्रश्न में कहीं पर नहीं लिखा गया है। तो हम क्या मानेंगे? अभी फिलहाल क्या मानकर चलेंगे कि ये जो 12,000 रुपया श्याम के हिस्से की ख्याति तय हुई,
यहां पर निकाली गई, यह 12,000 रुपया श्याम अभी फिलहाल वर्तमान में लाकर, इसके लिए नकद लाकर फर्म को देने में वो सक्षम नहीं है, अर्थात वो असमर्थ है, अभी वो ख्याति के लिए नकद नहीं ला रहा है। तो क्या करेंगे, 12,000 रुपया जो श्याम के हिस्से की ख्याति निकली, हम उस ख्याति के समायोजन के लिए एक प्रविष्टि करेंगे, अर्थात गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अर्थात श्याम के कैपिटल अकाउंट को श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और किशन और गोपाल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, कैसे क्रेडिट होगा, वो आपसे आप जो है इससे पहले वाला प्रश्न देखें, शायद 22 नंबर या 24 नंबर में हमने इस पर विस्तृत चर्चा कर दी है, तो आप वहां देख ले जा करके। ठीक है, तो आइए हम इसके लिए सीधा एंट्री करते हैं। यहां पर आप देखिए हमने ख्याति को बांट दिया, अब ख्याति को बांट कर क्या कर रहे हैं, एंट्री करते हैं। चलिए एंट्री देखिए आप लोग। पहला एंट्री पूंजी लाने के लिए, तो पूंजी के रूप में नया साझेदार श्याम क्या सब लाया है, गुडविल लाया है, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना लाया, 40,000। बुक डेट्स लाया है, या डेटर भी लिख सकते थे, बुक डेट्स भी लाया है कितना, 20,000 रुपया, उसको भी डेबिट कर दिए। कैश लाया है, प्रश्न में तो दिया गया था कि शेष राशि यानी गुडविल और डेटर लाने के बाद 1,20,000 रुपया को पूरा करने में जो कमी होगी वो नकद लाएगा, इसलिए हमने यहां पर बैलेंसिंग फिगर यानी अंतर की राशि हमने लिख दी है, यह बैलेंसिंग फिगर अंतर की राशि। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 60,000 रुपया, और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट कितना, 1,20,000 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि यह एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। नया साझेदार पूंजी के रूप में जो कुछ भी लाके दिया हमने उसको क्या किया, डेबिट किया, और यहां पर श्याम के पूंजी खाता को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब आइए आगे, आगे क्या करना है, ख्याति के समायोजन के लिए प्रविष्टि करनी है। नया साझेदार श्याम के हिस्से की ख्याति कितनी निकली, 12,000 रुपया। कैसे निकाला, फर्म की ख्याति जो प्रश्न में दी गई थी 60,000 रुपया, उसका 1/5 12,000 रुपया, और ये 12,000 रुपया श्याम नकद में लाकर तो फर्म को नहीं दे रहा है। अगर नकद में लाकर देता तो नकद में लाने वाला एंट्री, फिर त्याग करने वाले साझेदारों के बीच बांटने वाला एंट्री, हम वो भी एंट्री करते, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, ख्याति के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे कि श्याम ये जो 12,000 रुपया ख्याति बनती है उसके हिस्से की ख्याति, उसके लिए कुछ भी नकद अभी लाकर देने में यह सक्षम नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, फर्म की पुस्तकों में बिना ख्याति खाता खोले इस ख्याति के समायोजन के लिए एक प्रविष्टि करनी है, और वो प्रविष्टि क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रश्न में गेनिंग पार्टनर्स कौन है, नया साझेदार श्याम है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, पुराना साझेदार किशन और गोपाल है। तो चलिए हम एंट्री देख लेते हैं। ये रहा एंट्री आपके सामने, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 12,000 रुपया, टू किशन्स कैपिटल अकाउंट कितना, 6,000, टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट कितना, 6,000 रुपया। तो इस तरह से आप एंट्री देख लिए, ये एंट्री हो गया पूंजी लाने के लिए और ख्याति के समायोजन की एकल प्रविष्टि जो हमने की, यहां पर आप देख लिए। अब हम ये देख लीजिए एक बार, वर्क कैलकुलेशन भी देख लीजिए, ख्याति में श्याम का हिस्सा निकालकर बांटा गया है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला गया है, और उससे पहले यहाँ नया अनुपात न्यू रेशियो निकाला गया है। न्यू रेशियो हमने फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर निकाला है। 1 रुपया मानकर क्यों निकाला, वो आप जब इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे या शुरू से इस चैप्टर का वीडियो देखेंगे तो आप स्वतः समझ जाएंगे। ठीक है, और ये रहा आपका सवाल। सवाल में हमने ये हमने कैश कितना, बैलेंसिंग फिगर कैश जानने के लिए हमने ये प्रक्रिया की है। अब देख लीजिए, और ये आपका सवाल है, आप सवाल अपना ये देख लीजिए, सवाल डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से लिया गया है। आप सवाल को अपने किताब से मिलाएंगे और फिर इस सवाल को अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। अगर सवाल बनाने में या समझने में कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे, हो सकता है प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, हम अपने हिसाब से बता देते हैं। और चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम थोड़ा स्पीड में भी वीडियो बनाते हैं, जल्दी जल्दी बोल के बनाते हैं, क्योंकि जिस तरह क्लास में पढ़ाते हैं उस तरह से अगर आराम से बोल कर हम पढ़ावेंगे तो एक वीडियो कम से कम मिनिमम आधा घंटा से 45 मिनट का बनेगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए हम जल्दबाजी में वीडियो बनाते हैं ताकि वीडियो का साइज़ थोड़ा छोटा बने। तो आप लोग को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को लिखेंगे, हम आपके प्रॉब्लम्स का जरूर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ही है आपको बताना, आपको पढ़ाना,
तो अगर आप कुछ प्रॉब्लम बोलेंगे तो मैं आपके प्रॉब्लम पर ध्यान दूंगा, उसको सीरियस लूंगा और उस पर अपना जो मेरा विचार होगा वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप इस प्रश्न को देखें अपने से और प्रश्न को पूरा देखें, और अगले प्रश्न पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।